हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, कई लोग का कमेंट आ रहा था कि एस्टेट का जो है शिक्षण पात्रता परीक्षा जो होने वाला है, तो उसके लिए आर्ट एंड टीचिंग का कैसा प्रश्न आता है कि कैसा क्वेश्चन आता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी इस बुक में प्रीवियस ईयर दिया है उसको हम कराएंगे। तो चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए पेपर 1 का है ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि पेपर 2 में नहीं आएगा। पेपर 1 और पेपर 2 में एकदम यही रहता है प्रश्न। जैसे कि आर्ट एंड टीचिंग पात्रता परीक्षा जो एकदम यही रहता है, बस जीएस जीके चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो होता है आर्ट एंड टीचिंग का आता है, मतलब शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता जो होता है शिक्षण कला का, ये आता है 30 नंबर का। और जो 20 नंबर आता है उसमें जीएस जीके रीजनिंग ये सब आता है। तो आज हम कराएंगे 30 क्वेश्चन और प्लस ये जो 20 क्वेश्चन आया है ये भी हम करा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक भी दिया है इसमें, लेकिन हम क्वेश्चन बैंक नहीं कराएंगे क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लेते, इतना दिया है तो सफिशियंट होगा आप लोग के लिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कि इतने ईयर में ये परीक्षा हुआ है, ये सब परीक्षाएं हुआ है। 20 में हुआ है, 23 में हुआ है, 24 में हुआ है, 11 में भी हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे 24 वाला। देखिए जो जून में हुआ है ना, 9 जून 2024 को सेकेंड शिफ्ट में, उसका पेपर देख रहे हैं हम लोग। बहुत इजी रहता है, बस थोड़ा सा आप लोग कहीं से पढ़ लेंगे। यूट्यूब पे तो कहीं पढ़ा ही रहता है, आप लोग बोलेंगे तो अब पढ़ा देंगे, तो यहाँ से कवर कर लेंगे आप लोग। 30 भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं गलत हो जाता है, तो 25 क्वेश्चन तक आप लोग सही कर लेंगे। देखिए, पहचाने कि कौन से शिक्षार्थी के लक्षण नहीं हैं जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। ये कॉमन सेंस वाला भी प्रश्न रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ये। तो देखिए इसमें क्या है, शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव ये तो रहता ही है। शिक्षार्थी के भोजन की आदतें का शौक, सीखने वाली योग्यता, शिक्षार्थी का विकास चरण। अब देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये तो सब रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा और इसका आंसर भी यही होगा कि शिक्षार्थी के भोजन की आदतें एवं शौक। इससे तो कोई संबंध नहीं जुड़ा है, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। किसकी अनुपस्थिति में? अच्छा शरीर नहीं, ऐसा नहीं है। धन, परीक्षा, इस सब से संबंधित नहीं है, प्रेरणा हो जाएगा। जैसे अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा किसी भी स्टूडेंट के अंदर, तो वो उत्साहित नहीं रहेगा कोई भी चीज़ सीखने के लिए, वही पूछ रहा है ये। नेक्स्ट देखिए, छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूहों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 3 से 4 होनी चाहिए। पदानुक्रम के उच्चतम स्तर को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? मूल्यांकन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी चीज़ का मूल्य या मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया, ये भी इजी है, मूल्यांकन ही कहलाएगा। व्याख्यान विधि क्या है? व्याख्यान विधि क्या है इसमें भी पूछा गया। शिक्षक ग्रहणशील है? नहीं, शिक्षक ग्रहणशील नहीं। शिक्षक प्रदर्शन या प्रयोगों के लिए विस्तृत व्याख्या करता है, तो व्याख्यान विधि पूछा, ये भी नहीं होगा। छात्र अधिक सक्रिय और शिक्षक निष्क्रिय, नहीं, ये भी नहीं होगा। शिक्षक अधिक सक्रिय है और छात्र निष्क्रिय, सही है ये। देखिए व्याख्यान विधि में क्या होता है, शिक्षक जो है तरह तरह के जो व्याख्यान जो प्रस्तुत करता है, और प्रोजेक्टर जैसे प्रस्तुत करता है, सामग्रियाँ प्रस्तुत करता है, और क्या करते हैं शिक्षक बस उसे करते हैं, और जो मतलब स्टूडेंट रहते हैं, शिक्षार्थी, वो बस नोट्स बनाने में और उसको देखने में, सुनने में रहते हैं, तो वो निष्क्रिय रहते हैं एक तरह से। तो ऐसा प्रश्न है घुमा फिरा के, तो आप लोग को लगा देना रहता है, ठीक है। व्याख्यान विधि क्या होता है? व्याख्यान विधि एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक विषय की सामग्री को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक। और इसमें क्या है, शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वह पाठ्यक्रम की सामग्री को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। शिक्षक जो है अधिक सक्रिय रहता है क्योंकि उसे सामग्री तैयार करनी होती है, उसका प्रस्तुतिकरण करना होता है, छात्रों को सवालों का जवाब देना होता है। छात्रों की भूमिका आमतौर पर सुनने, ध्यान देने और नोट्स लेने की होती है। वे सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, वो अधिकतर सुनने और समझने का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी भूमिका क्या होती है? निष्क्रिय होती है। ये इसका डिटेल में हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन शिक्षण विधियों की विशेषता है? जो शिक्षण विधि की विशेषता है वो बताना है। तो देखिए, एक अच्छी विधि को बच्चे के व्यक्तित्व की रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश प्रदान करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। एक अच्छी विधि से विद्यार्थी के मन में व्यापक रुचियाँ जागृत होनी चाहिए, भी ठीक है। एक अच्छी विधि में
सीखने के बजाय शाब्दिक अभिव्यक्ति और याद रखने पर बल देना चाहिए। देखिए याद रखने पे तो बल नहीं देना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है तो आंसर होगा बी। ईवीएस में एक अच्छे होम असाइनमेंट पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब इसमें क्या है, दोहराने और प्रबलन देने पर नहीं, सीखने में महारत हासिल करने पर नहीं, विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना। यहाँ ये सही है और यही आंसर भी होगा। एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना क्या है? तो शैक्षणिक वर्ष क्या होता है? वार्षिक योजना होती है। इजी यही आप लोग तो लगा दिए होंगे। नेक्स्ट देखिए, तैयारी प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद क्या आता है? 4PS में क्या क्या आता है? तैयारी आता है, प्रस्तुतिकरण आता है, उसके बाद क्या आता है? प्रस्तुतिकरण करते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं? अभ्यास करने लगते हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद उत्पादन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षण तकनीक के रूप में सूक्ष्म शिक्षण में 3 चरण शामिल है। अब 3 चरण कौन कौन से शामिल है? ये तो कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, लेकिन देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग? ज्ञान अर्जन करेंगे, फिर उसके बाद कौशल अर्जन करेंगे। जैसे ज्ञान अर्जन हो गया, अब उसको कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, कौशल में लाते हैं, वो करेंगे। फिर उसके बाद ज्ञान का स्थानांतरण करेंगे, मतलब ज्ञान जो हम लोग लिए हैं वो दूसरे बच्चों को, छात्रों में मतलब कि प्रोवाइड करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ज्ञान अर्जन पहले करेंगे, फिर कौशल अर्जन होगा, उसके बाद ज्ञान का स्थानांतरण होगा। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ये सब देखिए कॉमन सेंस का प्रश्न है, बहुत इजी रहता है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप लोग 25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना 30 में, और उसके बाद जो आया है 100 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट का रहता है, उसमें से आप लोग 60 या 65 कर देते हैं। 60-65 तो हम बहुत बोल दिए, लेकिन उसको अगर 60-65 आप लोग कर देते हैं और इसमें अगर गलती भी हो जाती है तो आप लोग 75 क्वेश्चन आराम से ला देंगे। 75 क्वेश्चन ही चाहिए 150 में। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। कौन सा लाभ नहीं है? तो देखिए सूक्ष्म जो शिक्षण होता है उसमें तत्कालीन प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, तत्काल तो मिलती है। पुनः पाठ योजना का अवसर मिलता है इसमें, हाँ ये भी मिलता है। एक समय में एक सीखने के कौशल पर ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण कला में एक ही चीज़ पे क्या ध्यान केंद्रित करना रहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड कौशल ही सीखिए। ये किसके लिए होता है? सूक्ष्म शिक्षण के लिए। ये केवल मतलब जो हम लोग स्टूडेंट जो बीएड वाले रहते हैं तो वो अपने ही कलीग्स को पढ़ाते हैं, उसका बात ये कर रहा है। शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव, हाँ ये तो इसका आंसर होगा, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण का ये लाभ नहीं रहता है। शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव नहीं रहता है उस टाइम। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। तो किसके द्वारा? तो जीवन का समायोजन के द्वारा करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव रहता है, क्योंकि हम लोग कम समय में पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है? नियंत्रण नहीं रहता कि क्या क्या पढ़ा दें क्या नहीं पढ़ाएं। इसमें बस एक ही चीज़ पढ़ाना होता है, इसीलिए। ठीक है, शिक्षण के मॉडल का वर्णन बताइए। शिक्षण के मॉडल का वर्णन क्या है? तो शिक्षक और छात्र की बातचीत सहित शिक्षक का व्यवहार, नहीं ये तो नहीं है। शिक्षण व्यवहार सहित सीखने का माहौल, देखिए सीखने का माहौल इसमें आ गया, तो यही आंसर होगा बी। इसका भी ट्रिक आता है, इसको क्या रहेगा, कौन सा शब्द रहेगा तो आप लोग नहीं लगाइएगा, कौन सा नहीं रहेगा तो लगाना है ट्रिक। तो ये सब होता है, इसका भी ट्रिक आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, प्रशासन का इतिहास पुराना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5000 ईसा पूर्व। 16 का क्या है कि के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा? तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश किसने विकसित किया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर भी होगा SCRL। इसको याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, दोबारा आ सकता है। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है। क्या माना जाता है? तो आत्मनियंत्रण युक्त नहीं, कक्षा व्यवहार और विषय के प्रति अपने दृष्टिकोण में उत्तेजक और कल्पनाशील, देखिए उत्तेजक आ गया ना, इसलिए गलत हो गया ये। छात्रों के व्यवहार से संबंधित, समस्याओं से सीधे संबंधित, देखिए गलत। कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नज़र रखते हुए मार्गदर्शन करना, देखिए सही हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में मदद करता है? तो कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, हाँ ठीक है। खेलो और सीखो पद्धति लागू करना, ठीक है।
प्रत्येक छात्र को अपनी गति से सीखने का अवसर देना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए सख्त जो अनुशासन बनाना, ये थोड़ा सा इसमें मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अगर उपरोक्त सभी आंसर यही सही होगा। ठीक है, अगर अकेले में ऐसा रहे और कहीं इससे भी परफेक्ट आंसर रहे और उपरोक्त सभी नहीं दिया रहे तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी ऐसा अगर पूछ देता है तब। नेक्स्ट है, शिक्षण में विभिन्न प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि। तो इसका आंसर होगा पढ़ाना आसान हो जाता है, हाँ। छात्र कक्षा में ध्यान देते, ठीक है। शिक्षण रोचक हो जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें आंसर। 21 है, मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए क्या है। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो मूल्य या गुण निर्धारित करता है, क्योंकि जो लास्ट में लोग मूल्यांकन करते हैं, किस लिए मूल्यांकन करते हैं, बच्चों का, क्योंकि उसका क्या गुण हुआ, क्या सीखा, वो उसका पूरा कौशल का मूल्यांकन हम लोग करते हैं, वही है। व्यवहार के नमूने को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं हम लोग, परीक्षण का करते हैं। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ बताइए। तो देखिए, छात्रों की सीखने की कठिनाइयां का निदान कर सकते हैं, नहीं। अंक प्रदान करने के लिए निबंध, नहीं। विद्यार्थी उत्तर का अनुमान लगा सकता है, ये भी नहीं है। वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं और उन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ मापा जा सकता है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। मतलब ये एक दूसरे से कोरिलेट करके मिला के एकदम उसका विश्लेषण करके एकदम आपस में इसका बच्चे कर सकते हैं, अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ इसका जुड़ाव, उसको सीख सकते हैं कैसे ये बनेगा, कैसे क्या होगा। तो इसको सीखने का परिणाम होता है, इसका मापन होता है इसमें। ठीक है, तो ये दिया था। पाठ्य चर्चा का प्रमुख संबंध बताइए। तो इसमें व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव आता है, ठीक है, ये तो सही है। देखिए, पाठ्य चर्चा जो है शिक्षा के माध्यम से छात्रों के ज्ञान, कौशल और व्यवहार में बदलाव लाता है। इसके उद्देश्य से डिजाइन इसको किया जाता है और इसका लक्ष्य क्या होता है, छात्रों को विकास के अवसर प्रदान करना और उनके सामाजिक, मानसिक जो व्यक्तिगत विकास है उसमें योगदान देता है। ये सब ध्यान रख सकते हैं। पाठ्य चर्चा का महत्वपूर्ण कारक इनमें से किसको प्राप्त करने में मदद करता है। तो उद्देश्य, क्या उद्देश्य किसका, अभी तो ऊपर बताए हैं किसके लिए पढ़ाया जाता है, तो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए एक चुनौती है। शिक्षक के लिए क्या चुनौती है, शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना, सही बात है ये। नेक्स्ट है, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो ज्ञान का अधिग्रहण करना, व्यक्तिगत समायोजन, ज्ञान का समावेशन, व्यवहार में संशोधन, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, डी, व्यवहार में संशोधन। देखिए, सीखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आता है, जैसे कि नई जानकारी मिलता है, कौशल नया लेता है वो बच्चा, या क्षमताओं का जो नया नया क्षमताएं अपनाता है और उन पर अमल करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया ज्ञान का अधिग्रहण, व्यक्तिगत समायोजन और ज्ञान का समावेशन भी इसमें शामिल कर सकता है, लेकिन अंततः इसका लक्ष्य जो होता है व्यवहार में सुधार और संशोधन होता है। तो अगर आप लोग का आंसर में उपरोक्त सभी रहता तो आप लोग सभी लगा लेते, लेकिन अगर सबसे परफेक्ट इसमें आंसर पूछा है तो ये रहेगा व्यवहार में संशोधन, क्योंकि जब सीखेंगे हम लोग तो व्यवहार में संशोधन ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों को दंड देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अधिकार प्रदर्शित करने, नहीं। दूसरों को भी ऐसा करने से बचाएं, हाँ, ये तो हो सकता है। ये देखते हैं, अपराधी को सुधारना, नहीं। जो गलत किया है उसका बदला, ये भी कुछ नहीं। ये सब आप लोग छाट सकते हैं इसको, ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हैं, बी आंसर हो जाएगा। सवाल पूछना, अगर 1 महीने तक बिजली नहीं हो तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होता है। इसका उद्देश्य बताइए। तो ये है विवेकपूर्ण तरीके से बिजली का उपयोग करने पर छात्रों को संवेदनशील बनाना, नहीं। बिजली के स्रोतों पर छात्रों का आकलन करना, नहीं। छात्रों की कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ाना, ठीक है, जहाँ कौशल बढ़ाया जा रहा है बच्चों का वो तो सही हो सकता है। नेक्स्ट है, छात्रों को उनकी सामान्य जागरूकता पर मूल्यांकन, नहीं, ये भी नहीं, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट यही आंसर है। देखें कितना इजी है आप लोग, लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी प्रश्न आता है। ठीक है, 30 नंबर नीचे ही है। देखिए, इनमें से कौन सी सहायता सबसे सरल और उपयोग में आसान और महंगी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, टेलीविजन, कॉम्पैक्ट डिस्क और कैसेट, ये सब तो महंगी ही है। कौन सा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी, ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर। अब देखिए यहाँ पे जीएस जीके का प्रश्न आ गया, इसको हम फास्ट करा देते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे। तो ये बहुत ईजी है,
दादा अब्दुल्ला कंपनी का गए थे गांधी जी। ठीक है, ये सब आप लोग जीएस में पढ़े होंगे। ये सब तो आप लोग 10 क्वेश्चन इसमें भी बना लेंगे, 15 क्वेश्चन। वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है क्या कहलाती है? ये तो आप लोग जो एसएसटी में पढ़ रहे होंगे, आप लोग एसएसटी वालों के लिए तो और अच्छा है, इसमें मिल जा रहा है बहुत क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कृषि योग्य बंजर भूमि। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, बी आंसर हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति प्राचार्य कौन थे? ब्रजकिशोर बाबू थे। ठीक है, नेक्स्ट है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर, बी आंसर हो जाएगा। बड़े पौधे क्या कहलाते हैं? तो बड़े पौधे पेड़ कहलाते हैं। कॉमन सेंस की प्रश्न है। हाथियों को क्यों मारा जाता है? तो हाथी दांत के लिए ही मारा जाएगा, और किस लिए मारा जाएगा? नेक्स्ट है आलू, अनाज, सेम, दालें और जई, इसमें क्या मिलता है? प्रोटीन तो मिलेगा नहीं, खनिज तो मिलेगा नहीं, विटामिन भी नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। क्योंकि अगर ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब नहीं आ रहा है, वैसे दाल में प्रोटीन मिलता है, लेकिन अगर ये सब समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है, तो आलू है ना, आलू को तो सबको मालूम है कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दाल नहीं देना चाहिए था। ठीक है, प्रोटीन भी रहता है उसमें दाल में और कार्बोहाइड्रेट्स भी रहता है, लेकिन आंसर बिहार सरकार डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो मछली में नियासिड भी होता है, डी विटामिन डी भी और विटामिन ए भी होता है। मछली पालन को पीसी कल्चर ही कहते हैं, ए आंसर हो जाएगा। ईंट का आकार कैसा होता है? ईंट का आकार जो होता है ये घनाकार होता है। ढोल का आकार कैसा होता है? तो ये होता है सिलेंडर टाइप का होता है, सबको मालूम होगा। अब इसका आंसर देख लीजिए, 43 का क्या हो जाएगा? 43 का आंसर सी हो जाएगा। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो वही 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर तो देखिए 2 गुणे कोष्टक में 5, ठीक है, गुणे 0, इसको क्या हो जाएगा? बराबर सब मिला के 0 ही होगा, तो 0 आंसर होगा, बी आंसर। 45 का क्या हो जाएगा? 45 का देखिए इसमें क्या किया है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच। तो 84 इंच का दरवाज़ा कितने सेंटीमीटर लंबा होगा? सेंटीमीटर में पूछ दिया। अब सेंटीमीटर पूछे, कॉमन सेंस लगाई, इसमें क्या कर लेंगे आप लोग? तो 84 में गुणा कर देंगे 2.54 का। अब गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 213.36 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। अब इसमें विषम तत्व कौन सा है? तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये सब, और ये क्या है? यूक्रेन। इसमें विषम तत्व क्या है? यूक्रेन हो जाएगा, डी आंसर, क्योंकि यूक्रेन एक देश है, जबकि अफ्रीका, एशिया और यूरोप का है, महादेश है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को पहचानिए। अब इस तो कॉमन सेंस का इसलिए प्रश्न है क्योंकि ये सब देखिए सबसे अलग है, इसमें सबसे अलग क्या है? सर्कल अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब सीधी रेखा आ रहा है और इसमें गोलाई आ रहा है, सर्कल आ रहा है, इसलिए। 48 का क्या है? यदि किसी कोड में जून को MXQH कहा जाता है तो उसी कोड में जुलाई को क्या कहते हैं? अब देखिए ये तो रीजनिंग का प्रश्न है और बहुत ईजी है, +3 करके इसको ऐड कर देना है, आ जाएगा। आप लोग कहिएगा तो कल से बस शिक्षण और कला का ही कराएंगे क्लास, क्योंकि समय भी ज़्यादा लग जाएगा। ये देखिए ये बहुत ईजी कॉमन सेंस है कि ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो कि न स्त्री और न ही प्रबंधक है। देखिए स्त्री जितना है इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, प्रबंधक जितना है इसको काट दीजिए, कितना बचा? 25 बचा। एक दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है, वह शब्द बचा नहीं है। अब इसमें जो आ रहा है उसका क्या होगा? इसी को नहीं कर सकता है, रिकॉर्ड को। ठीक है, रिकॉर्ड को, क्योंकि RECORD आ रहा है, तो 2 बार इसमें आर आ रहा है और इसमें केवल एक ही बार आर दिया है, इसीलिए। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग कहिएगा तो हम जितना ईयर का कराया गया है एग्ज़ाम उतना ईयर का हम करा देंगे आर्ट एंड टीचिंग। और ये GS GK का है तो वो सब हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये सब सबको आता है। जो आर्ट एंड टीचिंग है, आर्ट वो शिक्षण कला, आर्ट ऑफ टीचिंग का, उसको हम करा देंगे।
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और किस बुक का वीडियो चाहिए बताइएगा ज़रूर।